Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our 5th class NCERT EVS book chapter number 18 No Place for Us कि अब हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है। तो जैसे कि टाइटल से आपको ही पता चल रहा है, here's a story about a person Jatra Bhai who has faced many difficulties to shifting one place to another. So let's see what is in the story. Jatra Bhai was sitting at the door विद हिज डॉटर झिमली। यात्रा भाई अपनी डॉटर झिमली के साथ डोर पर बैठे हुए हैं। दे वर वेटिंग फॉर सीडिया, बस सीडिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सीडिया हैड नॉट कम, अभी लगभग रात हो चुकी है लेकिन सीडिया अभी तक नहीं आया है। 2 years बैक यात्रा फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले यात्रा की फैमिली मुंबई आई थी सिंदूरी विलेज से। हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव, और यहाँ वो एक दूर के रिश्तेदार की फैमिली को ही जानते थे। विद दियर हेल्प यात्रा भाई बिगन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स, और उनकी मदद से ही यात्रा भाई ने जो फटे हुए जो फिशिंग नेट होते हैं उनको रिपेयर करने का काम शुरू किया। बट द मनी ही गॉट वाज नॉट इनफ, लेकिन उससे जो पैसा मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा इनफ नहीं था उनके लिए। दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस, और उनको मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस, रेंट, घर का किराया, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जिसके लिए वो पैसा इनफ नहीं हो पाता था। हेयर दे इवन हैड टू बाई वाटर, और मुंबई में जब वो शिफ्ट हुए थे गांव से तो वहाँ पर उनको पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। जैसे कि गांव में वाटर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है, लेकिन शहरों में आपको उसके लिए भी पे करना पड़ता है। यंग सीडिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी, और जो छोटा सा सीडिया है उसका बेटा, जैसे कि इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज यात्रा भाई एंड हिज डॉटर एंड हिज वन अदर सन सीडिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी, और उनका जो बेटा है वो पास की फिश फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए ताकि कुछ पैसे कमा सके। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन मॉर्निंग, वह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग में ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश, वह मछलियों की सफाई करता है और वहाँ पर सॉर्ट आउट करता है बड़ी और छोटी मछलियों को अलग अलग। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, फिर वह घर आता है और एक छोटी सी नींद लेता है एंड फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है इन आफ्टरनून, दोपहर में। इन द इवनिंग ही वुड वांडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, और उसके बाद वह वेजिटेबल मार्केट में शाम को भटकता रहता है इधर उधर। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब टू कैरी हर बैग्स, किसी मेम साहब की हेल्प कर देता है किसी लेडी की उसके बैग कैरी करने में। और गो टू रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला, या फिर वो रेलवे स्टेशन चला जाता है और वहाँ से खाली बोतल या न्यूज़पेपर उठा लाता है और कबाड़ी वाले को, जंक सेलर को बेच देता है। सम हाउ दे वर मैनेजिंग दियर लाइफ इन द सिटी, और कैसे भी करके वो अपनी लाइफ को सिटी में मैनेज कर रहे हैं। इट वॉज नाइट, रात का समय था, बट सीडिया हैड नॉट कम होम, सीडिया अभी तक घर नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी, झिमली टीवी पर डांस देख रही थी। थ्रू द नेबर्स विंडो, पड़ोस की खिड़की से, उसके घर में टीवी नहीं लगा हुआ है, वो अपनी खिड़की से पड़ोसी के घर की टीवी को देख रही थी। बट यात्रा डिडंट लाइक वॉचिंग टीवी, लेकिन यात्रा को टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगा। हेयर एवरीथिंग वाज डिफरेंट, यहाँ तो सब कुछ ही अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज, दिन तो गुजर जाता है काम करते करते, लेकिन रात जैसे ही होती है, जैसे ही शाम होती है, पुरानी मेमोरीज उनको याद आने लगती हैं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ बच्चों की इमेज आपको दिखाई गई है, ये किसकी इमेज है आप बताइए मुझे? सीडिया की इमेज है ना, बॉटल्स उठाते हुए, और ये सीडिया स्कूल में ऐसे जाता है, यहाँ पर मछली अलग कर रहा है, बिग एंड स्मॉल फिशेस को सॉर्ट कर रहा है इधर उधर, या फिर किसी मेम साहब का बैग उठाकर उनको ड्रॉप करने जाता है उनके घर। इस तरीके से उनकी लाइफ बस जैसे तैसे चल रही है वहाँ पर। थिंक एंड टेल, अब आपको बताना है सोच के। यात्रा फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, यात्रा को क्राउड में भी अकेला फील होता है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है? इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस, अगर आप किसी एक स्थान को छोड़कर नए स्थान पर रहने जाते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट? आप यात्राज आर कमिंग टू बिग सिटीज़,
और आप क्या सोचते हैं कि जो यात्रा की तरह फैमिली है वो बड़े शहरों में क्यों आती हैं? हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन? कभी आपने किसी बच्चों को देखा है इन योर स्कूल और नेबरहुड हु आल्सो गो टू वर्क, जो काम पर जाते हैं? आपकी क्लास में आप बात करिए, आपको एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप के साथ या अकेले काम पर जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू? वो किस तरीके के काम करते हैं? वाई डू दे हैव टू वर्क? और उनको काम क्यों करना पड़ रहा है? क्या मजबूरी है उनके आगे? वो सारी बातें आपको पता करनी है। रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, अब आपको पुराने दिनों की यादें हैं कुछ यात्रा भाई की, वो बताई जा रही हैं यहाँ पे। यात्रा वाज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। अब हमें पता चला कि यात्रा का जन्म कहाँ पर हुआ था? खेड़ी विलेज में, इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। और उसका गांव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर घने हरे जंगल थे और पहाड़ियाँ थी। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वाज बॉर्न। और उनके लोग वहाँ बहुत समय पहले से रह रहे थे। उनके जो दादा दादी थे उनके भी जन्म से बहुत समय पहले से। देयर वॉज पीस इन यात्रास विलेज बट नॉट साइलेंस। वहाँ पर यात्रा के विलेज में पीस तो थी लेकिन साइलेंस नहीं थी। एंड नाउ देयर आर टू टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। पीस इज द फीचर वेयर we can't feel the inner conflicts in us, but silence is a feature, silence is a outer feature where we feel conflicts inside in our mind, but in outer base we are not saying something. There are so many soothing sounds, the gurgle of flowing river, the murmur of trees, the chirping of birds. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूथिंग साउंड्स होती थी, जैसे कि नदी के बहने की गड़गड़ाहट या ट्रीज़ की सरसराहट या चिड़ियों का चहचहाना, इस तरह की चीज़ें उसके गांव में होती थी। पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू नियर बाई फॉरेस्ट। लोग वहाँ खेती करते थे मोस्टली, और वो पास के जंगल में जाते थे चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, एक साथ बात करते हुए और गाना गाते हुए। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, और क्या कलेक्ट करते थे वहाँ पर? वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, ड्राइड वुड, इस तरीके की चीज़ें कलेक्ट करके लाते थे। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन आल्सो लर्न मैनी थिंग। और जब बड़ों के साथ बच्चे ये सब काम कर रहे थे तो वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी, बच्चों ने ऐसे ही सीख ली थी। टू डांस टुगेदर, एक साथ डांस करना। टू प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, एंड ढोल बजाना। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बर्तन बनाना। एंड बैम्बो, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स, चिड़ियों को पहचानना। एंड इमिटेट दियर साउंड्स, और उनके साउंड्स की नकल करना। एक्सेट्रा। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर दियर यूज़। लोग जंगल से चीज़ें भी कलेक्ट कर लाते थे अपने यूज़ के लिए। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर। और उनमें से कुछ चीज़ों को पास के शहर में बेच भी देते थे, जो कि नदी को पार करके पड़ता था। विद दैट मनी दे वुड बाई साल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लॉथ्स। और उस पैसे से वो लोग कुछ नमक, तेल, चावल और कुछ कपड़े खरीद लेते थे। इट वॉज अ विलेज, यह एक गांव था। बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, लेकिन लोग यहाँ रहते थे एक बड़े परिवार की तरह। यात्रा सिस्टर वाज मैरिड इन द सेम विलेज, यात्रा की बहन की शादी भी सेम विलेज में ही हुई थी। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, लोग अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स, और वहाँ पर शादियाँ कैसे होती थी? बड़े लोग शादियाँ अरेंज करते थे। एंड सेटल क्वेरल्स, और झगड़ों को भी निपटाते थे। यात्रा वाज बॉर्न अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, यात्रा वाज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब यात्रा एक युवा व्यक्ति हो चुका था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द रिवर, वह वर्क करता था काफ़ी ज़्यादा खेतों में और मछलियाँ भी पकड़ता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वह अपने फ्रेंडों के साथ फ्रूट्स कलेक्ट करने, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर, वो इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करने जाता था जंगल से। टू सेल दीज इन द टाउन, और उनको शहर में बेचकर आता था। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम यात्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब फेस्टिवल टाइम होता था तो यात्रा ड्रम बजाता था अपने फ्रेंड्स के साथ
बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ ऑफ हिज एज, अपनी एज के। जैसे यहाँ पर देखो आपको एक व्यक्ति ये ढोल बजाते हुए दिख रहा है, एक इधर ढोल बजाते हुए दिख रहा है, इन्हीं में से कोई एक होगा हमारा यात्रा भाई। यहाँ पर देखो फेस्टिवल सा हमको दिखाया गया है। दिस इज़ द हैप्पीनेस ऑफ हिज विलेज। टेल इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न। खेड़ी विलेज में सारे बच्चों ने क्या सीखा। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा। यात्रा लर्नड सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी, यात्रा ने खेड़ी में काफ़ी चीज़ें सीखी। हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, और उनमें से कितनी यूज़फुल थी मुंबई में उनके लिए। डू यू हेयर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, आपने चिड़ियों की आवाज़ तो सुनी ही होगी आपके घर में आसपास या कहीं पर भी आपने तो कभी ना कभी सुनी हुई होगी। विच वंस, और कौन सी आप आवाज़ सुनते हो वो आपको बताना है। कैन यू इमिटेट द साउंड एनी बर्ड, किसी बर्ड की साउंड को आप इमिटेट कर सकते हो, आपने मोस्टली ऐसा किया भी होगा। What are some of the sounds that you hear every day but the people of खेड़ी may not be hearing, और कौन सी ऐसी साउंड्स हैं जो आप रोज़ सुनते हो लेकिन खेड़ी गांव के लोग वो साउंड्स नहीं सुन पाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक नहीं होता था, या इस तरीके की आवाज़ें जो फैक्ट्री की आवाज़ें हैं या जो हमारे शहर में हमको सुनाई देती हैं वो आवाज़ें वहाँ गांव में जो कि एक प्रॉपर हिल पर बना हुआ था वहाँ सुनाई नहीं देती होंगी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस साइलेंस, क्या कभी आपने साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। साइलेंस और पीस दो अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है। पीस वो है जहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर नहीं होते हैं और आप एकदम अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन साइलेंस वो चीज़ है जब आपके अंदर तो उथल पुथल मची हुई है लेकिन आप बाहर से शांत हैं। सो साइलेंस इज़ वेरी डेंजरस। सो लेट्स गो अहेड। अक्रॉस द रिवर, अब रिवर के पार। वन डे द पीपल ऑफ खेड़ी heard दैट अ बिग डैम was टू बी बिल्ट ऑन द रिवर, एक दिन खेड़ी गांव के लोगों को पता चला कि एक डैम बन रहा है रिवर पर। फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, और इसके लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई जाएगी कि ताकि रिवर का पानी रोका जा सके। खेड़ी एंड मेनी नियर बाई विलेज इन दैट एरिया वुड बी ड्राउंड अंडर द वाटर, खेड़ी और पास के गांव के जो गांव हैं वो सारा एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। द पीपल वुड हैव टू लीव दियर विलेज एंड दियर लैंड्स, लोगों को अपने खेत और अपने गांव छोड़ने पड़ेंगे। ऑन विच दियर फोर फादर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, जहाँ पर उनके जो पूर्वज थे वो काफ़ी शताब्दियों से रहते आ रहे थे। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेज, और कुछ ही दिनों के बाद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने विजिट करना शुरू किया इन गाँवों का। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने गांव के पहली बार पुलिस को देखा था। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम, कुछ बच्चे उनके पीछे भागे। एंड सम वुड गेट स्कैर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग, कुछ उनसे डर गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, और जो लोग आए थे उन्होंने लेंथ की और विड्थ की मेजरमेंट किया रिवर के। एंड आफ्टर दैट द फील्ड्स फॉरेस्ट एंड द हाउसेस, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेज़र कर ली। दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव के बड़े लोगों के साथ एक मीटिंग की। दे सेड, उन्होंने कहा विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, और जो भी नदी के किनारे के गांव हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे, जो जिन लोगों के भी लैंड हैं खेड़ी में उनको अलग गांव अलग जगह पर लैंड दे दिया जाएगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दूसरी साइड पर। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, वहाँ पर सारा कुछ उनको मिल जाएगा। आ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, और उनको ये बताया गया जैसे कि इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बसेस भी मिलेंगी, हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे और स्कूल भी मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें उनको मिल जाएंगी वहाँ पर। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेड़ी, और उनको वहाँ पर वो सब मिलेगा जो उन्होंने खेड़ी में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कोई ड्रीम भी नहीं देखा होगा जिसके बारे में। यात्रा's पेरेंट एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज, यात्रा के जो पेरेंट्स थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, और वो वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे अपने गांव को छोड़ने को लेकर। लिसनिंग टू ऑल दिस, ये सारा कुछ सुनकर यात्रा वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड, यात्रा भी थोड़ा सा स्केयर हुआ। बट आल्सो फील
एक्साइटेड, लेकिन उसको एक्साइटमेंट भी थी। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस। उसने सोचा कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो नई ब्राइड को नए घर में लेकर आएगा, इन द न्यू विलेज, अपने नए गांव के। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट। अब उसने क्या क्या चीज़ें ड्रीम में देखी थी, जैसे उनके यहाँ तो लाइट नहीं थी, लेकिन उसने कहा था कि जैसे ही अब नए घर में वो एक बटन प्रेस करके लाइट जला लेगा, टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर, और वाटर के लिए वहाँ पर टैप लगी होगी और वो आराम से टैप खोलकर वाटर ले सकता है। यू कुड गो बाई बस टू सी द सिटी, और वह बस से जा सकता है शहर को देखने के लिए। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल, और जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वह उनको स्कूल भेज देगा। ये सारे सपने देखे थे यात्रा भाई ने। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, और वो उनके जो बच्चे होंगे वो उनके जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे जो कभी स्कूल ही नहीं गए। सो देखते हैं नेक्स्ट व्हाट हैपन, डिस्कस एंड टेल अप। हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। मेनी पीपल इन यात्रास विलेज डिडंट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट। काफ़ी सारे लोग थे जो यात्रा के विलेज में अपने घर और जंगल छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? दे हैड टू लर्न इवन दो दे डिडंट वांट टू, वाई। और वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे और क्यों, वो आपको रीजन पता करना है। इन खेड़ी, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन यात्रास फैमिली। यात्रा की फैमिली में, खेड़ी में कितने लोग थे। व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल कम टू हिज माइंड, और जब उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में कौन कौन आ रहा था। हु ऑल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली। जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन आता है। हैव यू हियर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, टॉक अबाउट देम। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपना पुराना प्लेस छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में बात करिए। डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। डू यू आल्सो नो एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल, या कोई ऐसी जगह आपको पता है जहाँ पर स्कूल ही नहीं है। तो ये आपको रिसर्च करनी है एंड बताना है। एंड नाउ द स्टोरी अबाउट अ न्यू प्लेस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। अब गर्मी की आफ्टरनून है, दोपहर है। यात्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड वाइंड। अब यात्रा को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि वो मूर्छित होने वाला है, इतनी ज़्यादा गर्मी और गर्म हवाएं चल रही हैं वहाँ पर। हिज फीट वर बर्निंग, उसके पैर जल रहे थे। ऑन द कोलतार ऑफ दी पक्का रोड, पक्के रोड की कोलतार पर उसके पैर जल रहे थे। देयर वाजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, वहाँ पर कोई एक सिंगल पेड़ भी नहीं था जिसकी छाया उसको मिल जाती। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स, और कुछ घर और कुछ दुकानें। यात्रा वाज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स। यात्रा अभी रास्ते में चल रहा था, घर जाने के रास्ते पर चल रहा था दवाइयाँ खरीदने के बाद। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर एक पुराना सा टायर था। दीज डेज ही हैड टू लाइट स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसेस ऑफ ओल्ड टायर्स, और आजकल वो स्टोव जलाने के लिए ये जो पुराने टायर्स हैं इनके टुकड़ों का यूज़ करता है। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, ये यात्रा जा रहे हैं और ये एक पुराना सा टायर उनके पीछे है और हाथ में दवाइयाँ हैं। दीज काट फायर फास्ट, क्योंकि ये जो टायर होते हैं पुराने, ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एंड आल्सो सेव्ड सम फायर वुड, और कुछ जो फायर वुड होते हैं वो सेव हो जाती हैं। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल, लेकिन जो इनकी धुआं है और जो महक आती है इनमें से वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल होता है इन लोगों के लिए। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, अब मुंबई में इनके गांव का क्या नाम है, सिंदूरी विलेज। दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, लेकिन वहाँ पर इनको हर एक चीज़ के लिए पे करना पड़ता था। पुराने वाले खेड़ी विलेज में जो कि एक हिल पर था, वहाँ पर बूट्स थी, जंगल्स थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इनको फ्री में अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर इनको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। जैसे कि मेडिसिन हो गया, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड द फोडर फॉर द एनिमल, यहाँ तक कि जानवरों के खाने के लिए भी इनको पे करना पड़ता है। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई केरोसिन, और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो केरोसिन को बाई कर पाएँ। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, लेकिन वो अब कहाँ से इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी ज़रूरतों के लिए जो पहले फ्री में अवेलेबल होती थी उनको कहाँ से पैसे लाएं। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सारा कुछ सोचते हुए यात्रा रीच्ड होम, यात्रा घर पर पहुँचता है। द रूफ मेड ऑफ अ
टिन शेड मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। और उनकी जो छत है वो टिन की बनी हुई है। आपने भी देखे होंगे जो टिन की शेड होती है वो सीट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मियों में। यात्राज वाइफ हैड हाई फीवर। यात्रा की वाइफ को बहुत ज़्यादा फीवर था। हिज डॉटर झिमली वाज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिडिया टू स्लीप इन हर लैप। और उसकी जो डॉटर है झिमली वो अपने छोटे भाई सिडिया को अपनी गोद में लिटाकर सुलाने की कोशिश कर रही है। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम। और वहाँ पर कोई ओल्डर पर्सन भी नहीं है उनके साथ। यात्राज पेरेंट हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी दैट दे डाइड बिफोर ही मूव देयर हेयर। यात्रा के पेरेंट काफ़ी ज़्यादा सैड थे जब वो खेड़ी गांव को छोड़ रहे थे तो वो वहीं पर मर गए, वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज। सिंदूरी में केवल 8-10 फैमिलीज हैं। ही कुड कॉल हिज ओन दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज। और वो वही लोग हैं जो उसके पुराने गांव से आए। द होल विलेज गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड। और उसके पुराने गांव से जो लोग आए थे वो इधर उधर तितर बितर हो गए, इकट्ठा नहीं हो पाए, बिकॉज उनको जहाँ पर लैंड मिला वो वहीं जाकर रहने लगे। दिस वाज नॉट लाइक द न्यू विलेज यात्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट। और इनका जो नया गांव था, जो यात्रा के सपनों का गांव था, ये उस तरीके का नहीं था। देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। इलेक्ट्रिसिटी तो थी वहाँ पर लेकिन एक दिन में कुछ समय के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी आती थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड आल्सो टू बी पेड। और उसके बाद उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता था। देयर वर टैप्स तो थी बट नो वाटर, उनमें वाटर नहीं था। इन दिस विलेज, इस गांव में यात्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टिन शेड। यात्रा को सिर्फ एक रूम मिला था टिन शेड का। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स। यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। ही आल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। और उसको छोटा सा टुकड़ा मिला था भूमि का। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। लेकिन वो खेती के लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। और ये पत्थरों और चट्टानों से भरा हुआ था। स्टिल यात्रा एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड। और इसके बावजूद यात्रा और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड। और हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो उस फील्ड पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। एंड कुडंट मेक इनफ मनी इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इतने भी पैसे इनफ नहीं हो पाते थे कि वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स को खरीद लें। एंड नाउ इन खेड़ी पीपल डिडंट फॉल सिक ऑफन। खेड़ी गांव में लोग अक्सर बीमार नहीं होते थे। इफ समवन फेल इल, कोई बीमार होता था, देयर वर मेनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो लोगों को वहाँ पर पता था कि जो प्लांट्स से बनी हुई मेडिसिन्स थी उनसे कैसे उसका इलाज किया जाना है। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन्स। और लोग अच्छा महसूस करते थे उन मेडिसिन्स को लेने के बाद। हेयर इन सिंदूरी, लेकिन सिंदूरी में देयर वाज अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल तो है, बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स का मिलना बहुत मुश्किल है। एंड देयर वर नो मेडिसिन्स। और डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर दवाई नहीं होती है। अब आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखा ही होगा तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन होता है कि वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं आते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, या मेडिसिन ही प्रॉपर नहीं होती हैं। तो ऐसा ही कोई हॉस्पिटल सिंदूरी विलेज में भी रहा होगा। देयर वॉज अ स्कूल हेयर बट द टीचर डिडंट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन। वहाँ पर एक स्कूल तो है लेकिन टीचर कोई केयर नहीं करते हैं बच्चों के बारे में। फ्रॉम खेड़ी विलेज, जो खेड़ी गांव से जो बच्चे आए हैं वो उनकी कोई फिक्र नहीं करते हैं। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। अब जो वहाँ से बच्चे उठ के यहाँ आए हैं उनको नई लैंग्वेज में पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिडंट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। और जो सिंदूरी के लोग हैं वो भी जो न्यू कमर लोग हैं, नए लोग आए हैं खेड़ी से, उनका वेलकम नहीं करते हैं। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंथ। अब उनकी लैंग्वेज और उनका रहने का तरीका सब कुछ अलग है। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाई कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट। और वहाँ के जो लोग हैं सिंदूरी के वो उनको अनवांटेड गेस्ट बुलाकर उनका मजाक बनाते हैं। नॉट मच ऑफ वाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। अब उसने जो सपने देखे थे उनमें से कुछ भी तो सच जैसा नहीं दिख रहा है।
एंड नाउ सम क्वेश्चंस। वाज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ यात्रा's ड्रीम्स? क्या आप सिंदूरी गांव जो है वो यात्रा के ड्रीम्स जैसा गांव है? बिल्कुल नहीं है। व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? अब क्या डिफरेंस उसने पाया सिंदूरी और अपने ड्रीम विलेज के बीच में? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिंदूरी में चीज़ें तो हैं लेकिन वैसी नहीं है जैसी उसने सोची हैं। हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? क्या कभी आप किसी के घर पे ऐसे गए हैं जैसे कि अनवांटेड गेस्ट? हाउ डिड यू फील? और आपको कैसा फील हुआ है? व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज? जब आपकी फैमिली में कोई गेस्ट आते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं? अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से उनके साथ पेश आते हैं या अच्छे से पेश नहीं आते हैं, तो वो आपको बताना है। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। यात्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। यात्रा कुछ सालों के लिए सिंदूरी में रुका। द चिल्ड्रन वर आल्सो गेटिंग ओल्डर। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बट यात्रा's हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी। लेकिन यात्रा का दिल यहाँ पर नहीं लग रहा था सिंदूरी में। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी। और वह अब भी अपने उस पुराने खेड़ी गांव को कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। बट देयर वाज नो खेड़ी नाउ। लेकिन अब वहाँ पर कोई खेड़ी गांव बचा ही नहीं था क्योंकि सारे विलेजर्स को तो शिफ्ट कर दिया गया था वहाँ पर डैम बनने के चक्कर में। तो देयर वाज अ बिग डैम। अब वहाँ पर एक बड़ा सा बांध है एंड अ बिग लेक कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। और वहाँ पर एक बड़ी सी लेक बना दी गई है जो कि खेड़ी गांव के चारों तरफ है और वहाँ पर वाटर को कलेक्ट करती है। यात्रा ने सोचा, इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट्स गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर हम यहाँ पर अनवांटेड गेस्ट ही हमें बुलाया जा रहा है, अनचाहे मेहमान बुलाया जा रहा है, तो हम किसी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर हमारे ड्रीम्स सच हो पाएँ। यात्रा सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। यात्रा ने अपने लैंड को बेच दिया और अपने एनिमल्स को भी बेच दिया एंड केम टू मुंबई। उसके बाद में मुंबई आ गया। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। अब उसने अपनी फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू की। हिज ओनली ड्रीम वाज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। अब उसका केवल एकमात्र सपना ये था कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए। टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर लाइफ, कि उनको एक अच्छा भविष्य और अच्छी लाइफ दे पाए। हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी। अब वो पहले खेड़ी से सिंदूरी आया था और सिंदूरी से आ गया था मुंबई, लेकिन यहाँ भी चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। बट ही होप दैट द थिंग्स वुड गेट बेटर। लेकिन उसे आशा थी कि शायद चीज़ें सुधर जाएं। जैसे कि ये यात्रा भाई आए हुए हैं अपने बीवी बच्चों के साथ सामान लेके। यात्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सैक। यात्रा ने अपने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस। और लोगों ने कहा कि उसके रिलेटिव्स जो थे कि इस पर आप पैसे वेस्ट मत करो। तो उसके रिलेटिव्स ने बोला कि आप अपने वन रिपेयर के लिए, जो वन रूम सैक है, एक कमरे का घर है, उसको रिपेयर करने के लिए पैसे वेस्ट मत करो। हु नोज, कौन जानता है, वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू। और हमें जो है हो सकता है यहाँ से भी जाना पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस। क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यात्रा वाज स्कैर्ड। यात्रा अब डरा हुआ था एंड वरीड, और बहुत ज़्यादा चिंतित था। ही थॉट, उसने सोचा, बी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी। हमने खेड़ी को छोड़ा सिंदूरी के लिए। बी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। अब हमने सिंदूरी को भी छोड़ दिया मुंबई के लिए। एंड नाउ इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू। अब अगर हम यहाँ से भी चले जाते हैं, देन वेयर कैन वी गो, तो हम कहाँ जा सकते हैं। इन दिस बिग सिटी, इस बड़े शहर में, इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। क्या मेरी फैमिली के रुकने के लिए एक छोटा सा भी प्लेस नहीं है। तो ये थी कहानी यात्रा भाई की, जिन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर शिफ्टिंग की। सबसे पहले खेड़ी विलेज में, उसके बाद सिंदूरी में, और उसके बाद मुंबई जैसे शहर में। तो ये थी इनकी मूविंग स्टोरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो, लेट्स रीड इट। फाइंड आउट एंड राइट, डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस।
क्या आप किसी ऐसी फैमिली के बारे में जानते हो जो अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आई हो? टॉक टू देम, उनसे बात करिए एंड फाइंड आउट, और पता करिए। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, कहाँ से आए हैं? वाई डिड दे हैव टू कम हियर, और वो यहाँ क्यों आए हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, और किस तरीके के प्लेस पर वो रहते हैं? हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन, और पुराने वाले के कंपैरिजन में ये नया प्लेस कैसा है? इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीपल हेयर, इन व्हाट वेज, और उनकी लैंग्वेज में जो रहने का तरीका है क्या डिफरेंस है जो यहाँ वाले लिविंग स्टाइल में और पुराने वाले लिविंग स्टाइल में। तो ये आपको पता करना है। लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम दियर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज के आपको कुछ वर्ड सीखने हैं। राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कांट मेक, क्या आप जानते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें बनाई जाएं जो आप नहीं बना सकते हैं? वाट, और वो कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो आपको नहीं पता है। हैव यू एवर रीड और हेयर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, क्या कभी आपने सुना है कि जो स्लम एरियाज़ होते हैं सिटी में, झुग्गी झोपड़ी के एरियाज़ होते हैं, उनको रिमूव किया गया है, और उसके बारे में आप क्या फील करते हैं कि उनको कैसा लगता होगा जब उनका घर एक जगह से हटाकर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है? पीपल आल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन दियर जॉब्स। अब एक दूसरे तरीके के लोग भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, या मे बी आप भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है जो जॉब्स में होते हैं, तो वो एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होते रहते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें शिफ्ट करने में। तो दिस वाज अवर वेरी लर्निंगफुल चैप्टर ऑफ अवर NCERT EVS बुक, एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं और होता क्या है रियल में हमारे साथ। तो ये चीज़ें हमको सीखने को मिली, एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं रहन सहन की, कल्चर की, लैंग्वेज की। सो दिस वाज अवर चैप्टर नो प्लेस फॉर अस, एंड हियर इट ends. So I hope you are all learning in this chapter, and we will meet in our next video.